Hello students, my name is Dr. Abhogna. Today I will teach you a very important topic which will regularly come in the NET examination, UGC NET examination, that is demand for money. Or in demand for money I will tell you the Keynesian approach liquidity preference. So our topic is demand for money. Demand for money, or in this topic I will tell you what the Keynesian approach liquidity preference. The Keynesian approach लिक्विडिटी प्रेफरेंस. ये क्वेश्चन नेट में कई बार आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस, दिस इज द टॉपिक, द Keynesian अप्रोच लिक्विडिटी प्रेफरेंस. ये जो टॉपिक है ये नेट में, यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है. तो आज इस टॉपिक के मैं दो पार्ट कराऊंगा. पहले पार्ट में मैं आपको तीन मेथड है, ट्रांजेक्शनल डिमांड हो गया, प्रिकॉशनरी डिमांड हो गया, स्पेकुलेटिव डिमांड हो गया. आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको दो डिमांड कराने की कोशिश करूंगा, प्रिकॉशनरी डिमांड और ट्रांजेक्शनल डिमांड, ये समझाने की कोशिश करूंगा. तो देखिए, Keynesian अप्रोच लिक्विडिटी प्रेफरेंस कई बार नेट में पूछा गया है, यूजीसी नेट में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और हायर लेवल में आता है, जैसे BA MA इकोनॉमिक्स में 100% ये क्वेश्चन आता है. MA इकोनॉमिक्स में आता है ये, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है. Keynesian अप्रोच लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड फॉर मनी. तो आज मैं स्टूडेंट्स को ये कराने जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं कराने जा रहा हूँ तीन प्रकार की डिमांड होती है. ट्रांजेक्शनल डिमांड, द ट्रांजेक्शनल डिमांड, सेकेंड डिमांड इज, पहली डिमांड हुई ट्रांजेक्शनल डिमांड, सेकेंड डिमांड इज द प्रिकॉशनरी डिमांड. द प्रिकॉशनरी डिमांड, नाम से ही क्लियर है, प्रिकॉशनरी, PRECAUTIONARY, प्रिकॉशनरी डिमांड. और थर्ड में समझाने जा रहा हूं स्पेकुलेटिव डिमांड, द स्पेकुलेटिव डिमांड. तो आज स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आपको दो ही डिमांड समझाऊंगा. सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शनल डिमांड समझाऊंगा, दूसरा मैं प्रिकॉशनरी डिमांड समझाऊंगा. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रिकॉशनरी डिमांड समझाऊंगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू व्हाट द ट्रांजेक्शनल डिमांड. वी विल डू व्हाट इज ट्रांजेक्शनल डिमांड. ट्रांजेक्शनल डिमांड क्या होती है एंड हाउ वी कैन डिफाइन ट्रांजेक्शनल डिमांड. सो कीन्स ने क्या कहा है ट्रांजेक्शनल डिमांड के बारे में. कीन्स क्या कहना चाहता है, द कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड. द कीन्स ने थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या कहा है, कीन्स ने कहा है थ्योरी ऑफ डिमांड. वो क्या बोलता है इसके बारे में. कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, और डिमांड फॉर मनी was formulated by the Keynes theory of demand for money was formulated by Keynes in his well-known book, अपनी बुक में उसने कहा. कौन सी बुक में कहा उसने अपनी बुक में ये लिखा है, इन इज वेल नोन बुक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. हम ये कहेंगे जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको लिखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में कीन ने तीन बातें करी. ट्रांजेक्शनल मोटिव के बारे में बातें करी, प्रिकॉशनरी के बारे में बातें करी, और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के बारे में बात करी. Keynes theory of demand for money was formulated by Keynes in his well-known theory, the general theory of employment. उसने कहा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक बुक का नाम है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में. कीन्स ने तीन बातें मनी के बारे में कही हैं. पहली बात करी है ट्रांजेक्शनल मोटिव, दूसरी बात करी है प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरी बात करी है स्पेकुलेटिव मोटिव. आइए मैं आज आपको ट्रांजेक्शनल मोटिव के बारे में बताता हूँ. व्हाट इज ट्रांजेक्शनल मोटिव. ट्रांजेक्शनल मोटिव किसे कहते हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज ट्रांजेक्शनल मोटिव.
कीन्स ने ट्रांजैक्शनल मोटिव के लिए बारे में क्या कहा है। तो देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शनल मोटिव। नाउ कम टू द पॉइंट फर्स्ट, द ट्रांजैक्शनल मोटिव। कीन्स ने ट्रांजैक्शनल मोटिव या ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी हम इसे कहें वो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी अगर हम कह दें वो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रांजैक्शनल मोटिव भी कह सकते हैं, ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी कह सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी उसने क्या कहा है, उसने कहा है द ट्रांजैक्शनल डिमांड इट अराइजेस फ्रॉम द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी इज मेकिंग। उसने कहा मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फंक्शन ऑफ मनी, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी जो बात उसने कही है, इज मेकिंग रेगुलर पेमेंट, हम इसे कहेंगे इज मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसने कहा जो लोगों के पास जो पैसा है वो जो पैसा लोगों के पास है उसको वो खर्च करते हैं रेगुलर गुड्स एंड सर्विस खरीदने में, क्योंकि उन्हें रेगुलर गुड्स एंड सर्विस खरीदनी है, इसलिए वो पैसा क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अपने पास कुछ पैसा रखते हैं ताकि वो रोज़ पर डे की कोई भी सामान खरीद सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं। ये उसने ये कहा मीडियम एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी इज मेकिंग रेगुलर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेगुलर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसने कहा जो पीपुल होते हैं, पीपुल होल्ड मनी, पीपुल होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेस, फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेस, फॉर TRAN ट्रांजैक्शनल पर्पसेस। उसने कहा कि जो लोगों के पास जो पैसा रखा हुआ है वो किसके लिए रखा हुआ है, ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए रखा हुआ है। किसके लिए रखा हुआ है, ट्रांजैक्शनल पर्पस के लिए रखा हुआ है। और उसने ये कहा कि जो लोगों की जो इनकम होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल इनकम, मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोगों के पास आय आती है, वो जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इनकम है वो वीकली आती है, इनकम्स वीकली कॉमा मंथली, वीकली आती है, मंथली आती है। और हम ये कहते हैं वाइल एक्सपेंडिचर गोज डे बाय डे, वाइल एक्सपेंडिचर गोज डे बाय डे। ठीक है, उसने कहा मोस्ट ऑफ द पीपल इनकम्स वीकली मंथली वाइल एक्सपेंडिचर गोज डे बाय डे। लोगों के पास पैसा आता है, वीकली आता है, मंथली आता है, और हमारे खर्चे क्या दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। ठीक है ना, ये उसने कहा ट्रांजैक्शनल मोटिव में उसने ये समझाया कि जो लोगों के पास पैसा होता है वो खर्चे के लिए होता है, गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए होता है डेली। और उसने एक बात कही, जो ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर मनी है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है, उसका क्या है, उसका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड पॉजिटिव फंक्शन ऑफ लेवल ऑफ इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनकम। उसका जो डायरेक्ट संबंध है इनकम से है, इसका जो डायरेक्ट संबंध है किससे है, इनकम से है। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये मैंने बनाया, तो यहाँ लिखना ट्रांजैक्शनल डिमांड, ट्रांजैक्शनल डिमांड, और आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इनकम, और इसका जो संबंध है इस तरीके से है, सीधा इसका संबंध है के वाई, हम इसको कहेंगे के वाई। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है वो जो है कि क्या कहते हैं, हम इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शनल डिमांड है वो किसके बराबर है, जो ट्रांजैक्शनल डिमांड है वो इनकम के बराबर है, इनकम के डायरेक्टली रिलेटेड है। मीन्स जितना पैसा आएगा आप उतना ज़्यादा खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ट्रांजैक्शनल डिमांड्स आज समझाया है। ट्रांजैक्शनल कीन्स ने अपनी थ्योरी में लिखा है ट्रांजैक्शनल डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेकुलेटिव डिमांड। तो मैं धीरे धीरे करके ये सारे अभी इस वीडियो में मैंने ये
टॉपिक डाला व्हाट इज़ ट्रांजेक्शनल डिमांड। सेकंड वीडियो में मैं आपको डालूंगा व्हाट इज़ प्रिकॉशनरी डिमांड, और उसके बाद मैं आपको करूँगा थर्ड उसमें स्पेकुलेटिव डिमांड, क्योंकि स्पेकुलेटिव डिमांड जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है और उसको बारीकी से मैं बच्चों को समझाऊंगा। यूजीसी नेट का टॉपिक है और ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, थैंक्स डॉक्टर विभाग।